जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही है कि इंडिया द्वारा लद्दाख के चाइना से लगे हुए बॉर्डर के एरिया में T-90 टैंकों का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। पर अब खुल के खबर आ रहा है कि इन टैंकों को इंडिया की तरफ से ऐसे डिप्लॉय किया गया है कि चाइना की तरफ से अगर कोई भी एग्रेशन किया जाता है तो एग्रेशन के एरिया तक या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक इन टैंकों को कुछ ही मिनटों में पहुंचाया जाना संभव हो पाए। और दोस्तों, 29-30 अगस्त के रात के दरमियान दक्षिणी पेंगोंग लेक क्षेत्र के नजदीक जब चाइना की तरफ से एग्रेशन करने का कोशिश किया गया तो उसके बाद से ही इंडिया द्वारा टैंकों को डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। हाल ही के दिनों में आप लोग ये भी सुने होंगे कि ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में इंडिया द्वारा T-90 टैंक और दूसरे क्षेत्रों में T-90 के साथ T-72 और BMP-2 जैसे इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकलों का भी तैनाती किया गया है और ये संख्या अब कई सौ बन चुका है, जबकि चाइना अपने तरफ टाइप 15 नामक लाइट टैंकों का डिप्लॉयमेंट किया है। दोस्तों, चाइना के इन लाइट टैंकों की तुलना में इंडिया के T-90 टैंक ताकत में और फायर पावर में काफी गुना आगे है, जबकि चाइना द्वारा ये कहा जा रहा है कि लद्दाख के क्षेत्र में लाइट टैंक ज्यादा कारगर होगा। पर दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि T-90 टैंक एक मेन बैटल टैंक होने के बावजूद ये अमेरिकी एब्रम या फिर इंडिया के अर्जुन टैंक जैसे इतना भारी भरकम टैंक नहीं है। ये लाइट टैंक से तो भारी है, पर इतना भी भारी नहीं है कि इसे लद्दाख के क्षेत्र में टाइप 15 के अगेंस्ट में इस्तेमाल ना किया जा पाए। इंडिया के इन टैंकों के सामने चाइना के टाइप 15 टैंक कुछ मिनट भी टिक नहीं सकता है, जबकि चाइना के टैंकों द्वारा इंडिया के टैंकों का कुछ बिगाड़ना भी पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, चाइना इन बातों से भी हैरान है कि जो 2017 से चाइना द्वारा प्लान किया जा रहा है और उसके लिए जिस तरीके से चाइना द्वारा हल्का टैंक और आर्टिलरियों का डेवलपमेंट किया गया है, चाइना के उस प्लान को इंडिया द्वारा कुछ महीनों के अंदर कैसे ध्वस्त कर दिया गया। जो चाइना कई सालों से अपने टैंकों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक लाने के लिए प्रयास कर रहा है और उस प्रयास में जब चाइना सफल भी नहीं हो पाया तो कैसे भारत ने इतने कम समय में अपने हैवी टैंकों को इतने ऊंचाई तक डिप्लॉय कर दिया। दोस्तों, भारत के ही ये कुछ अनबिलीवेबल एक्शन ने चाइना को बार बार चिंता करने में मजबूर कर दिया है कि चाइना अब भारत के खिलाफ इस एरिया में कोई हरकत नहीं कर सकता है। जबकि चाइना द्वारा अपना असल प्लान के तहत सर्दी पड़ने से पहले ही चाइना हाई ऑल्टीट्यूड में ऊंचाई वाला हिस्से को हथियाना चाहता था और अपना दबदबा बढ़ाना चाहता था, लेकिन गर्मी में जहाँ पे चाइना कुछ कर नहीं सका, वहीं पे सर्दी में भी चाइना का हालत धीरे धीरे खराब हो रहा है। भारत सर्दी का तैयारी पहले ही कर चुका है और भारत के पास सर्दी में यहाँ पे टिके रहने का एक्सपीरियंस और क्षमता भी ज्यादा है। और अब इन टैंकों का डिप्लॉयमेंट और कुछ ही मिनटों में इन टैंकों को चाइना के क्षेत्र तक ले जाने का क्षमता चाइना को और ज्यादा चिंता में डाल रहा है और इसी वजह से चाइना अब भारत के साथ बातचीत के द्वारा इन मुद्दों को सॉल्व करने की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। पर दोस्तों, ये चाइना ऐसा देश है जिसका किसी भी बातों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए और इसीलिए ही इंडिया द्वारा सर्दी का तैयारी पूरी कर लिया गया है और चाइना का हर एक मंसूबे को ध्वस्त करने का क्षमता भारत के पास है और सर्दी के दरमियान भारत अब चाइना के ऊपर हावी भी होने वाला है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।